हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं प्रवेश, इंग्लिश ग्रामर का टीचर, आज आपके सामने आर्टिकल का जो बचा हुआ पार्ट था, पार्ट सेकेंड लेकर उपस्थित हूँ। आशा करूँगा कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। हम कल आपको बता चुके थे कि आर्टिकल जो हमारा होता है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट डेफिनिट, सेकेंड इनडेफिनिट। डेफिनिट का हम बताए थे जो निश्चित होता है, इनडेफिनिट बताए थे जो अनिश्चित होता है। निश्चित इनडेफिनिट में हम शामिल किए थे द को, और डेफिनिट में हम इनडेफिनिट में शामिल किए थे ए और एन को, और डेफिनिट आर्टिकल में हमने शामिल किया था द को। द की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हमारा है हम ए और एन की, दैट मीन कि हम इनडेफिनिट को पढ़ेंगे। हम में से सबको लगभग पता होगा कि जो हमारे इंग्लिश के अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें से 5 ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स होता है, और बचा हुआ बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या होता है? कंसोनेंट्स होता है। तो अब हमने अब तक ये पढ़ा है कि अगर जो भी आने वाला अक्षर होता है या शब्द होता है वो अगर कंसोनेंट से शुरू होता है तो उसके सामने हम लगाते हैं ए, और वॉवेल से शुरू होता है तो उसके सामने लगाते हैं एन। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकताएं हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा होता है वो होता है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अं, अह। हम इसको मिलाएंगे जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं इन सब चीजों से। इट मीन्स हम साउंड की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साउंड की, वॉवेल साउंड की, जो हमारे हिंदी में स्वर होते हैं अ आ इ ई उ ए ओ अं अह। अगर कोई भी शब्द इससे शुरू होता है अ आ ई उ, इन सब चीजों से शुरू होता है तो उसके सामने हम लगाएंगे एन, और बाकी जो बचा हुआ उसके सामने लगाएंगे ए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम लिखते हैं, हमने लिखा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का आपने देखा कि पहला जो अक्षर है वो एच लिखा हुआ है। अगर हम अपने पुराने रूल के हिसाब से चलेंगे तो एच हमारा क्या है? एच हमारा कंसोनेंट है। इस हिसाब से इसके सामने हमें लगाना चाहिए था ए, लेकिन हमें ए बिल्कुल नहीं लगाना है। हमें क्या लगाना है? यहाँ पे एन लगाना है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑनेस्ट होता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ऑनेस्ट होता है। और अ हमारा क्या है? अ हमारा क्या है? अ हमारा स्वर है। ये जो अ हमारा है ये स्वर है। स्वर होने के नाते हम इसके सामने एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट। दूसरा शब्द हम लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी। जो दूसरा हमारा शब्द है वो है यूनिवर्सिटी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? जी हमने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखा है। अब यह तो हमारा क्या है? यह हमारा क्या है? व्यंजन है। यह हमारा व्यंजन है। भले ही क्यों ना यू एक वॉवेल की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एक वॉवेल है,
लेकिन इसके सामने हम एन यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूज जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं यहाँ पे यू क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी आ रहा है। यू हमारा क्या है, यू हमारा एक व्यंजन है, यू हमारा एक क्या है, व्यंजन है। व्यंजन होने के नाते हम यहाँ पे यूज करेंगे ए, तो हम लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, आई थिंक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको डेफिनेशन दे दे रहा हूं इसकी। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से होगी, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वोवेल साउंड। हमने कहा है इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वोवेल साउंड। साउंड का यहाँ बहुत ही महत्व है, क्योंकि ए जो आर्टिकल है पूरे साउंड पे ही डिपेंडेंट है, ए और एन। साउंड इसलिए हमने इसमें इंक्लूड करा है क्योंकि हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं ए और एन का जो डिफाइन किया जाता है वो साउंड के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। अगर हम कोई चीज बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा यूनिक, यूनिक इसको हम पढ़ेंगे यूनिक। आपने देखा कि यहाँ पे यह है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, अयूनिक। अब हमने लिखा एम एल ए, हमने लिखा एम एल ए। आपने देखा कहते हुए लोगों को सुना होगा एन एम एल ए, कभी नहीं सुना होगा कि एम एल ए। एम एल ए का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी देखिएगा, एम एल ए, एम एल ए। यहाँ पे ए यम जो शुरू हो रहा है हम उसको यम पढ़ते हैं, हालांकि वो होता है एम होता है। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा स्वर है। स्वर होने के नाते हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक है, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा घर पे जाके। यूनियन, यूनिक, यूनिवर्सिटी, मैंगो, बॉय। इधर मैं लिख दे रहा हूं दूसरी साइड, एम एल ए, ऑनेस्ट, हॉस्पिटल, ऑनेस्ट हॉस्पिटल, ऑरेंज, एलिफेंट, 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 ईटीसी, चलो हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप देखिए यहाँ पे यू, यूनियन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूनियन, यूनिक, यूनिवर्सिटी, मैंगो। तो हमें कंसोनेंट के हिसाब से काम करना है। कंसोनेंट हमारा यहाँ पे है य, यहाँ पे भी य, यहाँ पे म, यहाँ पे ब। तो सब में हम क्या लगा देंगे, ए, 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 ए। अ यूनियन, अ यूनिक, अ यूनिवर्सिटी, अ मैंगो, अ बॉय। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, एम एल ए, ए है, ए हमारा क्या है, वोवेल है, इसलिए क्या हो जाएगा, एन एम एल ए। ये क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हो गया। तो अ हमारा क्या है, अ हमारा वोवेल है,
वॉवेल होने के नाते इस पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगला क्या है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नहीं पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पढ़ते हैं। तो इसमें क्या, और क्या हमारा वॉवेल है, वॉवेल है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगला ऑरेंज, अ से शुरू है ऑरेंज, एन लगा देंगे। एलिफेंट, ई, आ ई, ई आ गया, इसका जो साउंड है क्या आ गया, ई आ गया, ई आ गया तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो आप देखिए आपने समझा क्या है कि जो भी साउंड जहां पे प्रोनाउंसिएशन आपका स्वर से होता है उसके सामने हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और जो भी प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से होता है उसके सामने हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करना है। और मैं एक बार बताऊं, हमारा चैनल है द ट्यूशन टाइम, इसको आप YouTube पे जाके सर्च करिए, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगले क्लास में मिलते हैं। जो दूसरा पार्ट है इसका तीसरा पार्ट होगा, पहला पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट लेकर मिलता हूं। इसमें हम लोग डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल आपको मैं बताया था कि द होता है, और ये भी हम आपको बताएंगे द को द कब पढ़ते हैं और द को दी कब पढ़ते हैं। आपने कहते हुए सुना होगा दी इंड, तो मैं बताऊंगा उसको दी क्यों कहा जाता है और द क्यों कहा जाता है। और ठीक है, ये वाला पार्ट आप देखिएगा, पहले वाले पार्ट को देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक देखते रहिए द ट्यूशन टाइम क्लासेस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।